मेघदत्त विजडम चैनल में आप सभी का वेलकम है। और ये जो वीडियो है ये इस चीज़ का रिप्लाई है कि कुछ समय पहले एक शॉर्ट हमने हनुमान बाबा जी का डाला था और उसमें मुझे एक कमेंट जो है किसी ने सेंड किया था। उस समय तो मैं उनका जो है पहले तो मैं उनको थैंक्स कहूँगी जिन्होंने भी कमेंट सेंड किया, और मैं उस समय तो जवाब नहीं दे पाई। और क्यों नहीं दे पाई ये भी मैं आपको क्लियर करूँगी कि उस समय जो था मैंने वो कमेंट जो आपका कमेंट सब पढ़ लिया था और हार्ट का रिप्लाई भी दिया था, बट मैंने माँ को सरेंडर किया था क्योंकि उसमें आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि माँ जी हम आपसे कैसे मिल सकते हैं और मेघदत्त के बारे में आपसे कुछ आप बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू कहूँगी कि आपके हृदय में मेघदत्त के बारे में जानने की इच्छा हुई है, बात करने की उनके बारे में। और मेरा विश्वास है कि जो मेघदत्त के बारे में जानने की इच्छा कर लेता है तो उसे डिवाइन टाइमिंग पर जो है उनकी मुलाकात उससे ज़रूर होगी। कब होगी, कैसे होगी, ये तो मैं नहीं आपको कह सकती। और रही बात आपकी कि आप मुझसे बात जो है कैसे हो सकती है, तो वो बात आप महाकाली माँ जो हैं, क्योंकि देखिए मेरे लिए वो मेरी माँ है और सबकी हैं, बट अपनी मदर के जाने के बाद गॉड की लाइट में मैंने अपने आप को उन्हें सरेंडर कर दिया था और तब से उनके चरणों में खुद को और उनको ही अपनी माँ स्वीकार कर लिया था। तो ये जो है 1999 की बात है और तब से लेके आज तक मेरे जीवन में जो भी चीज़ें, जो भी घटना जाने या अनजाने में वो उनकी ही ग्रेस से हो रही है। तो बस अगर माँ माई की इच्छा होगी, मेरे सद्गुरु की इच्छा होगी कि मैं आपसे आपकी और हमारी मुलाकात हो तो ज़रूर होगी। क्योंकि देखिए अगर माँ को सही लगता है कि आपकी और हमारी मुलाकात हो तो होगी। बाकी अगर आप कुछ डिवाइन टाइमिंग तक, और अगर आपको लगता है कि कुछ आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और मैं मीरा जी के बारे में आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगी कि मीरा जी जो हैं वो एक दिव्य शक्ति हैं और उन्होंने जीते जी जो है इस धरती पर ही परमात्मा को पा लिया था। और जिस तरह से हम सुन रहे हैं कि युग परिवर्तन होगा, तो ऐसे ही उन्होंने नूह की नौका में भी जो था अपना रोल निभाया था कि वो गुप्त रूप से उनकी नौका में थे। और वो जो नूह है वो बहुत ही एक विश्वासी जो है परमात्मा का भक्त था जिसे कहते हैं। और जब पूरा संसार में इसी तरह की घटनाएं, जब युग परिवर्तन की घटनाएं होती हैं तो वो अपना कार्य करते हुए भगवान से, ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती थी और ईश्वर उन्हें जो है वो डायरेक्ट करते रहते थे। तो उस डायरेक्शन से उन्होंने जो है नूह का एक जहाज तैयार कर लिया था और परमात्मा ने उन्हें सब कुछ बता दिया था। तो ये मीरा जो है पूर्ण संत, शब्द सतगुरु, पूर्ण कामिल मुर्शिद, यानी कि जो आपकी आत्मा को अगर आप उन्हें कॉल करते हैं, उन्हें पुकारते हैं, ठीक है, तो वो आपके जीवन में आते हैं। वो दिव्य शक्ति है, वो परम शक्ति है और वो किसी ना किसी रूप में आपको आपका अगर आपकी ये विषय कभी आपने उनको पुकारा है, ठीक है, तो वो आपके जीवन रूपी नौका को, ठीक है, वो जो है आपको इस अपनी आत्म, कहते हैं ना, हम सब एक आत्म जर्नी में चल रहे हैं, आत्म उत्थान की यात्रा में चल रहे हैं, तो वो आपको पूरा का पूरा सहयोग कर सकते हैं। और अगर आपको और भी कुछ जाना हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो मैं माँ का जैसे भी आदेश होगा, प्रार्थना होगी, तो मैं ज़रूर किताबें मेघदत्त के बारे में उसको आपके सामने
माँ की गृह से मैं लेके आऊँगी, क्योंकि मेरे लिए भी वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्योंकि मीरदाद किताबें मीरदाद उनके ही आने के बाद मेरे जीवन में बहुत सारी घटनाएं एक आत्मिक लेवल पर, आत्मिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में जो है बहुत बड़ा बदलाव लेके आई। ठीक है, तो वो जो आत्मिक शक्ति है वो स्वयं आदि शक्ति है। तो जब आप उन्हें कॉल करेंगे और उनका जो था वो ईश्वरीय जो है उससे ही उनकी योजना है कि उस समय भी जो है ईश्वर ने उनका आना तय था। उसके बाद वो जो है शमदान के उसमें आए और अभी उनकी फिर जो हम कहते हैं कि उन्होंने वादा किया शमदान से कि वह उसे कारागृह से मुक्त कराएंगे। अब शमदान आप कहेंगे कि अगर आपने किताबें मीरदाद पढ़ी है तो शमदान एक कैरेक्टर है। शमदान हमारा वो कैरेक्टर है, वो भाई मतलब कहते हैं ना एक रूप है जो बहुत ही दुनियावी है और जो दुनियावी चीज़ों में ही उसको लगता है कि सच है। और कहीं ना कहीं हम सब लोग भी ऐसे ही होते हैं, बट जब हमारे जीवन में हमें हमारे मुर्शिद, हमारे सद्गुरु मिलते हैं, ठीक है, तो फिर वो हमारी यात्रा को धीरे धीरे एक शमदान से एक मीरदाद तक जो है हमको लेके जाते हैं। तो ये अभी जो है उन्होंने वादा किया है, जैसे नूह की नौका को उन्होंने भार मुक्त कर दिया था वैसे ही वो संसार को भी भार मुक्त कर देंगे। तो जिस तरह से हम को ये सुनने को मिल रहा है कि युग परिवर्तन होना है, मतलब वो हो रहा है, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो मीरदाद जी जो हैं आप उन्हें दिल से पुकारो, वहाँ से प्रार्थना करो तो आपको ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने वादा किया है। और मीरदाद जी जो हैं अपना वादा सही समय पर अपना पूरा ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो सही समय पे नूह की नौका में भी पहुंच गए थे गुप्त रूप से, और शमदान में तो वो स्वयं ही थे। ठीक है, उन्होंने 7 साल मूक रहकर जो है वहाँ पे नौकर बन करके जो है अपने को मेडिटेशन में रखा और जो है वो मालिक की भक्ति करते रहे। और जब सही समय आया तो उन्होंने अपने आप को संसार के समक्ष प्रकट कर दिया। तो अभी भी जो है उनका प्रॉमिस है, वादा है कि वो संसार को भार मुक्त करेंगे। तब तक आप जो भी कुछ कर रहे हैं, आप भक्ति कर रहे हैं या मेडिटेशन कर रहे हैं या किसी संस्था से जुड़े हैं, ठीक है, तो आप वो करते रहिए। आप मीरदाद जी को अपने हार्ट में कॉल कीजिए, उनकी शक्ति से अलाइन कीजिए। आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को ज़रूर 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 देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको आपका जवाब जो है मिला होगा, और जब ईश्वर की योजना होगी, डिवाइन टाइमिंग होगा, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग तक हमें इंतज़ार करना चाहिए। और ख़ासकर जब हम अपनी स्पिरिचुअल यात्रा में चल रहे हैं, अवेकनिंग में। क्योंकि देखिए, जब डिवाइन टाइमिंग होता है, कई बार ऐसा होता है, सपोज मेरी एनर्जी का लेवल ऐसा ना हो कि मैं आपकी बातों का सही से जवाब से दे सकूं, या जो जानना चाहता है उसकी एनर्जी का लेवल ना हो उस समय, तो जब हम उसको सरेंडर कर देते हैं ईश्वर के हाथ में, अपने किसी भी जिनको भी हम मानते हैं, और हम अपना जो कार्य है वर्ड का भी करते हैं और आध्यात्मिक भी करते रहते हैं, तो डिवाइन टाइमिंग में अपने आप वो सारी चीज़ें अलाइन हो जाती हैं, प्रकट हो जाती हैं। सिर्फ हमें अपने चेतना के स्तर को ऊंचा ले जाना है। तो जब भी डिवाइन टाइम होगा और ईश्वर की इच्छा होगी, माँ भगवती की इच्छा होगी, तो हमारी मुलाकात जरूर होगी। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ काली।